तो स्टूडेंट, इन दिस सेशन वी विल गोइंग टू सी द फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स। और यहाँ पर मैं जो भी वीडियोस फ़िलहाल बनाऊँगा वो सारे मैं फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के बनाऊँगा, एंड दैट न्यूमेरिकल्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द CET, नीट एंड द JEE एंड अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स इन विच 12th स्टैंडर्ड्स फिज़िक्स रिक्वायर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स की जो मैं स्टार्टिंग करूँगा, मतलब मेरे इस पूरे चैनल का जो सबसे पहला जो फिज़िक्स का न्यूमेरिकल रहेगा वो अल्टरनेट करंट से रिलेटेड रहेगा। एंड हाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एंड हाउ वी विल गोइंग टू प्लान दैट न्यूमेरिकल्स टिल द सॉल्यूशंस। लेट्स सी। ठीक है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे बाय रीडिंग द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अ रेजिस्टर ऑफ 500 ओहम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी आर इन सीरीज with an alternate current source which is given by V equal to 100 under root 2 sine 1000 t, then the power factor of the combination is। तो हमें यहाँ पर बेसिकली पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर गिवन लिखता हूँ कि गिवन क्या है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास 500 ओहम है। ठीक है। एंड इंडक्टर जो है जिसको हम L से डिनोट करेंगे, मतलब इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो 0.5 हेनरी है। एंड अल्टरनेट करेंट सोर्स है। देन द V इक्वल टू 100 अंडर रूट 2 साइन 1000 t, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर, जो कि पावर फैक्टर हम डिनोट करेंगे cos phi से। ये हमारा पावर फैक्टर रहेगा। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, पावर फैक्टर निकालने के हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है, एंड दैट पावर फैक्टर फॉर्मूला इज पावर फैक्टर इज cos phi इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। ठीक है। और एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। ठीक है। तो बेसिकली जो हमें फॉर्मूला देख रहे हैं रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा और एलॉबरेट करके लिखूं तो इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होगा वो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। तो अगर बहुत केयरफुली अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो हमारे इस सर्किट में 500 ओहम दिया गया है, मतलब रेजिस्टर दिया गया है, और इंडक्टेंस जो दिया गया है वो 0.5 हेनरी दिया गया है। तो इस सर्किट में कहीं हमें कैपेसिटर नहीं दिख रहा है, तो कैपेसिटर का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। तो हमारा जो ये फॉर्मूला रहेगा cos phi, मतलब पावर फैक्टर जो रहेगा वो बनेगा R अपॉन अंडर रूट R² प्लस XL का होल स्क्वायर। ठीक है। तो मुझे पावर फैक्टर निकालने के लिए रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है वो रेजिस्टेंस तो हमें मालूम है रजिस्टर का, और XL हमें नहीं मालूम है, जो कि XL को मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है। तो जो XL है, देखो मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूँ स्टूडेंट। तो जो XL है वो है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। इट्स लाइक अपोजिशन ऑफ करंट बाय द इंडक्टर। ठीक है। तो जो XL का जो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा वो बनेगा XL इक्वल टू ओमेगा L, एंड ओमेगा इज़ नोन एज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब हमें ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहाँ से मिलेगा? देखिए हमने जो यहाँ पर V इक्वल टू 100 अंडर रूट 2 साइन 1000 t देखा था, उसको हम कंपेयर करेंगे ये फॉर्मूला से कि V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। तो इसमें जो ओमेगा है वो हमारा 1000 है, आप देख सकते हो। एंड जो इंडक्टर है, मतलब इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो 0.5 हेनरी है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमारा जो वैल्यू आया है, मतलब जो रिएक्टेंस की जो वैल्यू आई है वो 500 ओहम आई है। ठीक है। तो अब इस वैल्यू को, जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू ऑब्टेन हुए हैं, उसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, cos phi के फॉर्मूले में रखते हैं। देन वी विल रिच टूवर्ड्स द आंसर
द वैल्यू इज़ फॉर द आर इज़ 500 and under root r square, it means 500 whole square plus xl means 500 whole square, मतलब स्क्वायर 500 स्क्वायर एंड 500 स्क्वायर प्लस, ठीक है. सो वी विल सिंप्लीफाई दिस एंड हमें डिनोमीटर में दिखाई दे रहा है कि 500 अंडर रूट के फॉर्म में 500 स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू 500 स्क्वायर, ठीक है. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर मतलब जो भी हम इस मैथमेटिक्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉस फाई जो होगा वो होगा 500 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 500 जो है वो तो स्क्वायर और रूट तो कैंसल हो जाएंगे. सो जो 500 है वो बाहर चला आएगा फ्रॉम अंडर रूट और अंदर रह जाएगा 2 और 500 कट हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे. देन cos 5 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड जो पावर फैक्टर है वो हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 2 है. और जब हम इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन देखेंगे तो इसके अंदर जो पहला जो ए ऑप्शन है आप देख सकते हो वो 1 अपॉन अंडर रूट 2 है और एक करेक्ट आंसर है, ठीक है. थैंक यू.